हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ शाम के 7 बजे। तो ये मेरा ब्लॉग वीडियो कहिए या जो भी कहिए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और इस समय लाइट भी कटी हुई है। और ईशान बैठे हैं अभी पढ़ने के लिए। इनकी तबीयत नहीं आ सही है। आज इनके पेट में बहुत मरोड़ हो रहा था, दर्द हो रहा था। तो स्कूल तो मैं सुबह इनको भेज दी हूँ, चिंता मुझे लगी थी। मैं सुबह इनको दवा दे के भेजी थी, लेकिन बता रहे थे कि स्कूल में भी मतलब इनको ऐसा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। मेरे ख्याल से इतनी गर्मी पड़ रही है ना, और यही है कि बाहर का ये जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ ये टॉफ़ी है या कुछ ऐसा है, चिप्स वगैरह है, खा लेते हैं। वही देखिए सर हिला रहा है बैठ के। तो मैंने मना किया कि मत खाओ, लेकिन वही है कि अभी मैं बाजार गई थी, मेरे घर में आलू और प्याज नहीं था। तो आप जानते हैं कि मैं बाजार का सारा काम भी मैं ही करती हूँ। तो अभी मैं मार्केट गई थी, लेके आई हूँ। और फिर इनका डिमांड हो गया कि मम्मी जाना तो लस्सी लेके आना। तो ये दोपहर से कुछ खाया नहीं है, हंस रहा है। दोपहर से कुछ भी खाया नहीं है, खाना नहीं खाया है। तो मैंने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो मैं सोची चलो भाई लस्सी है, फ़ायदा करेगा, ले लिया। और मैं तो एकदम ठंडे से परहेज कर रही हूँ। इतने दिन से मैं गर्म पानी, समझिए 1 हफ्ता से ऊपर हो गया मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और अभी थोड़ा आराम भी है ना। आप लोग भी देख रहे होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा खांस रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कैसी भी खांसी हो ना, मैं इतना सिरप पी रही थी, इतना टैबलेट ले रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। आयुर्वेदिक जो ये सीतोपलाद ही होता है ना, आप लोग भी अगर कुछ भी है, बुखार है या सर्दी खांसी कुछ भी है, बच्चों को भी या आप लोगों को भी, शहद में मिला के पीजिए, लगातार लीजिए। मतलब मेरा तो एक कहते हैं ना कि अंदर से जो ठीक होता है, जैसे कफ को ढीला करना, और अंदर से ना जैसे भूख ही नहीं एकदम लग रही थी मुझे, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप लोग भी सीतोपलाद, जैसे अगर सर्दी जुकाम खांसी अगर जरा भी है आपके घर में, हमेशा मतलब रखे रहिए। जब जैसे भी शुरू होता है, बच्चों को भी अपने भी दीजिए। और इससे भूख भी लग रही है। तो मैंने सर्च किया था, तो ये देखा था ना कि ये जैसे ये जो पाचन शक्ति होती है ना, उसका मतलब ये भी सिस्टम सही करता है। और ये खांसी हो, ड्राई मतलब आपको कफ हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मुझे तो फ़ायदा किया। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मैं लगातार ले रही हूँ। कटोरी में मैं उसमें शहद में मिला के रखी हुई हूँ, चाट ले रही हूँ जब भी मुझे खांसी आ रहा है, गर्म पानी पी रही हूँ। यही सारी चीज़ें हैं। गर्मी एकदम चरम सीमा पे है। और आप लोग को मैंने बताया नहीं था कि मेरे घर में पापा ने AC लगवाए हैं। अब AC तो लगवाए हैं, लेकिन वो लाइट ही नहीं है, तो सैमसंग का AC लगवाए हैं। और यहाँ देखिए मेरा पूजा का रूम है, यहाँ तो लाइट जली रही है, इन्वर्टर है, यहाँ लाइट जलती रहती है। पूजा के कमरे में हमेशा लाइट जलती रहती है, लेकिन बाकी जगह बंद कर दिया गया है, अंधेरा, क्योंकि लाइट बहुत देर से कटी हुई है। लेकिन लाइट कटी हुई है, लेकिन टीवी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। मेरे वहाँ न्यूज़ हमेशा चलता रहता है, लाइट रहे या ना रहे। तो मैं आप लोगों को अपना AC दिखाती हूँ जो पापा ने लगवाया है। भारतीयों की आस्था पर हमला करो। ये देखिए मैं अभी आलू प्याज लेके आई हूँ, इतना सारा। अब ये प्याज एक ही में मिला दिया है, इसको अलग करना पड़ेगा। प्याज यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से ना इस प्याज को अलग करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, क्योंकि शाम हो गई है, तो जल्दी से खाना बना ले। और 10 साढ़े 10 बजे तक खाना सबको खिला के बर्तन वगैरह धुल के ही सोते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना रहता है। और अभी ईशान तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनके सर आते होंगे तो उनको भी चाय पानी देना रहता है। तो वही है कि जल्दी से जितना जल्दी काम निपट जाए। और मुझे भी कुछ अपना भी पर्सनल भी काम है, जैसे कुछ लिखने पढ़ने वाला काम है, तो वो भी करना है। तो रात में थोड़ा सा नींद भी तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5 घंटा तो अब तो सोएं, नहीं तो फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो जाता है। तो वही है कि सुबह 4 बजे उठ के फिर वही लंच बनाना, ईशान को छोड़ना, अपने स्कूल भागना, फिर वही डेली का रूटीन है। और गर्मी बहुत चरम सीमा पे है। तो फिर चलिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, और फिर मैं अपना काम करूं, निपटाऊं जल्दी से, ताकि सभी लोग टाइम से खाना खा लें।